नगर पालिका अध्यक्ष मनोज जी, ये बादाम भैया वाले क्रम में आदरणीय डॉक्टर साहब, हमारे मामा जी, सभी उपस्थित सम्मानित बहनों भाइयों, निश्चित रूप से जब कार्यक्रम अच्छा होता है तो सबको ही अच्छा लगता है, और फिर जब बात अटल जी का नाम जहाँ जुड़ जाता है तो फिर बात तो कहने ही क्या है। अटल जी का नाम जब भी आता है तो निश्चित रूप से अटल जी आज हम सबके लिए इतिहास हो गए हैं, लेकिन हम उन भाग्यशाली लोगों में भी हैं कि जिन्होंने अटल जी का स्वर्णिम कार्यकाल भी देखा है, कि शायद जिसके लिए हमारी कितनी ही पीढ़ियां उस सपने के साथ में ही चली गई कि भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार बनेगी, कभी क्या किसी ने कभी सोचा था। लेकिन उन विचारों के ऊपर चलते हुए अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, तो शायद वो सपना ही था। और मैं भी उस समय पर तो बहुत छोटा था, जब शायद 96 में पहली बार 13 दिन की जब उनकी जो सरकार बनी थी, तो वो 13 दिन की सरकार का जब जो शपथ ग्रहण हुआ था, तो वह शपथ ग्रहण मुझे आज भी याद है कि शायद ही कोई शहर ऐसा रहा हो। उस समय तो मैं राजनीति में नहीं था, हमारे चाचा लोग, बाबा लोग थोड़ा बहुत छोटे मोटी राजनीति करते थे, लेकिन मैं देखता था, उससे जुड़ा था, बड़ा अच्छा लगता था। और उस समय पर जब अटल जी शपथ ले रहे थे तो हमारे कन्नौज में कुछ उस समय के भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ के ऊपर और ढोल वो क्या नाम बैंड बाजा वगैरह बजा रहे थे। मैं समझता हूँ हर जगह पे यही इसी प्रकार का उल्लास था। तो शायद अटल जी का जब विषय आता है तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास हम सबकी आंखों में नजर आ जाता है, जनसंघ से लेकर और अब तक किन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता देश को थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें क्यों आवश्यक थी। ये शायद मैं समझता हूँ कि आज भले ही हम लोग सरकार में, और जब हम सरकार में हैं, केंद्र की सरकार में हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में, मैं समझता हूँ बहुत से लोग हमारे आज ऐसे मिल भी जाते हैं कि जो हमारे विचारों के साथ में जुड़े हुए नहीं है। तो जब हम विचारों के साथ में जुड़े हुए नहीं तो हो सकता है सत्ता हमारे लिए कोई साधन होगी, हो सकता है कि जिनको विचारों से मतलब नहीं उनके लिए सत्ता कोई व्यवसाय भी हो सकता है, लेकिन सत्ता जिन विचारों के साथ में हमको चाहिए थी वह स्थितियां आज समझ में आती हैं। बाकी तो कुछ लोगों के लिए तो है उन्हें हमें क्या मिलो, अब जिनको जो है हमें क्या मिलो, उनके लिए क्या कहा जाए बताओ। अरे यार, तुमको मनुष्य को जन्म ही मिलो यो का गम है क्या है? न बने होते भैंसी, मिल लो हो तो 2 टाइम चारा, बने होते भैंसा कटी गए होते। तो मतलब एक वो, लेकिन हमारा विचार है तो हम विचार के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा जीवन क्यों है, किसके लिए? हमारा जीवन हमारी अगली पीढ़ियों के लिए है। और नहीं है तो बताओ फिर क्यों अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो? छोड़ दो ऐसे पैदा करके। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, उनके लिए सब कुछ करते हो, उनका विवाह करते हो, उनका जीवन यापन कैसे उसकी चिंता करते हो, कोई उसको कोचिंग कराता है, कोई कहीं ट्रेनिंग कराता है, कुछ कराता है, मैंने पूरा जीवन कोई तो आप देखो अपना खेत बात भी बेच देता है कि बेटा का किसी प्रकार से नौकरी लग जाए, उसका व्यवसाय स्थापित हो जाए। क्यों करता है? हम अपनी अगली पीढ़ियों के लिए ये हमारे चूंकि विचार से करें। किसी ने सिखाया है क्या? किसी ने नहीं सिखाया। हमारे पिताजी ने हमारे लिए किया, इसलिए हम स्वाभाविक है हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम सब कुछ तो यही विचार के साथ में जब राजनीति होती है तो हमारे भविष्य की चिंता करती है, आने वाली पीढ़ियों की चिंता करती है, और ना तो जो विचारों के साथ में जो व्यवसाय के साथ राजनीति होती है तो क्या होता है। आप देखो तमाम सारे नेता कोई संकोची नहीं कहने में, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, सत्ता आई तो हुआ क्या? केवल एक ही काम, लूट मार। आज कोई कर सकता है क्या? आज निश्चित रूप से क्यों? क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री ईमानदार है, आज हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार है। और जब एक ईमानदार मुख्यमंत्री होता है, ईमानदार प्रधानमंत्री होता है, तो सत्ता भी कैसे चलती है साफ दिखाई पड़ता है मित्रों, साफ दिखाई पड़ता है। और आज यही कारण है कि आप तो देखो कि हम जिन विचारों के लिए भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, जिन विचारों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो और चाहे वो नरेंद्र मोदी रहे हो, नाम भले ही बदल गए लेकिन विचार नहीं बदला। और विचार जो शुरू हुआ हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर और आज चलता हुआ नरेंद्र मोदी तक, और चाहे वह योगी आदित्यनाथ तक, उन विचारों के ऊपर जब सरकार चलती है तो फिर एक व्यवस्था बनती है। और न तो आप देखो, और जिन विचारों के लिए हमने कहा कि जिन विचारों के लिए हमने काम किया, आज वह चीजें दिखाई पड़ने लगी है। देखो ये क्या हुआ, जो कुछ पाकिस्तान में हुआ में दिखाई नहीं क्योंकि वो सोशल मीडिया युग नहीं था, लेकिन जो बांग्लादेश में हुआ वो हमको इसलिए दिख गया, यह सोशल मीडिया का
युग है, हर मोबाइल तक पहुंच गया, हर मोबाइल तक दिखा दिया। ये संभल में जो कुछ हो रहा है हमको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? कि सोशल मीडिया का युग है। न तो कश्मीर में हमें तो दिखाई नहीं पड़ा था, कश्मीर जैसा जघन्य भी कोई हो सकता है, वो हमको दिखाई नहीं, लेकिन संभल हमको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का युग है। तो हमने जिन विचारों को लेकर काम किया, आप समझो, अगर आज भी तमाम सारे हमारी ताकतें, तमाम सारे राजनीतिक दल जब हम विचारों की बात करते हैं तो वह इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि हमको तोड़ने के लिए तमाम प्रकार के साधन लगे हुए हैं, तमाम प्रकार के तंत्र काम कर रहे हैं, तमाम प्रकार की दुनिया भर की ताकतें लगी हुई हैं। इसी प्रकार से हम बट जाएं, हम बट जाएं, हम बट जाएं। और हमारे बटने का अर्थ क्या होता है? निश्चित रूप से अगर कहा गया है कि बटोगे कटोगे, तो ये बटोगे कटोगे कोई नारा थोड़ी ना था। ये बटोगे कटोगे तो सच्चाई थी जो पिछले 1000 साल से हमारी आंखों के सामने गूंज रही है, हमारी आंखों के सामने दिखाई पड़ रही है। मित्रों, हर पीढ़ी ने देखा है, शायद ही कोई एक ऐसी पीढ़ी बीती हो जिसने इस स्थिति को न देखा हो, इसको न सहा हो। लेकिन आने वाले समय में यह स्थिति न बने, तो इसलिए सिर्फ हमारा विचार जो हमें जुड़ाव की हमारे बात करता है, तो लोग तोड़ने की, कोई तगड़े के नाम पर, कोई पिछड़े के नाम पर, कोई अनुसूचित के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लेकिन जोड़ने की बात कोई नहीं करता। लेकिन हम अगर जोड़ने की बात करते हैं तो क्योंकि हम विचारों के लिए जीते हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं, और शायद यही सबसे बड़ा उद्घोष हमारा है जो हमें जोड़ने की बात करता है, जो हमें जोड़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हम सब भारत माता की संतान है। इस प्रेरणा के साथ हम लोग काम करेंगे। और हमारे जो विचार, जो हमारे पूर्वजों ने, अटल जी ने, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, और जो विचार आज नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी लेकर चल रहे हैं, उन विचारों के साथ हम लोग सदैव खड़े रहेंगे। बाकी तो लोग आते हैं, लोग जाते हैं, व्यक्ति आता है जाता है। अटल जी आए, चले गए, मोदी जी चले जाएंगे, हम लोग भी एक दिन चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये विचार यही रहेंगे और कोई दूसरा आएगा तो इस झंडे को उठा कर आगे चलने लगेगा। मैं समझता हूँ यही हम सबको अटल जी ने सिखाया है। मैं इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि अटल जी को हो नहीं सकती। मैं माननीय चेयरमैन साहब से कहूँगा, इस जनपद में मैं समझता हूँ ये छिबरामऊ जो है ना, एजुकेशन का हब है। क्योंकि मैं जब से पढ़ता था तब से देखता है, क्योंकि हम लोग कन्नौज वाले, हम लोगों के तो कई जगह सीसी भल्ले वाला काम तो चला ही जाएगा, लेकिन छिबरामऊ एजुकेशन का हब रहा है। और उसका दिखता भी ये परिणाम है, कितने अच्छे अच्छे बच्चे निकले हैं और तमाम क्षेत्रों में गए हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ के ऊपर ये अटल जी के नाम से ये भवन शुरू हो, एक यहाँ पर आप एक लाइब्रेरी भी बनाइए, तो कम से कम 4-5 बच्चों को बैठने का स्थान हो। ये वहाँ के ऊपर कंप्यूटर लगा के बच्चे अपना, आजकल तो सब कुछ कंप्यूटर पे है, ई बुक है, गूगल है, यूट्यूब है, तो आराम से इसको एक एजुकेशन का अच्छा माध्यम मिलेगा। हम लोग दीदी अपना हम लोग प्रयास करके हमारे जिला कार्यालय पर भी बहुत सा साहित्य है, वो भी हम लोग यहाँ उपलब्ध कराएंगे। अपने भाजपा के भी इतिहास को हम लोग पढ़ें, समझें यहाँ के ऊपर, यहाँ से एक हम लोगों को सीखने के लिए एक लाइब्रेरी की भी इसमें व्यवस्था हो, ऐसा मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।